स्टडी हैबिट मैनेजमेंट में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क जो है कितने टाइप्स का होता है और उसको हम किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क लैन क्या होते हैं, राइट। एक डायग्राम देखा हमने, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा। आज हम इससे रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो के साथ बने रहें। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे डायग्राम से, थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं कि क्या था लैन, फिर उसके फीचर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ पीसीज होते हैं। यहाँ पर आप इसको क्लाइंट्स भी बोल सकते हो, पीसीज भी बोल सकते हो, कंप्यूटर सिस्टम बोल सकते हो, या स्टेशंस, वर्क स्टेशंस भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं ये सब क्या है, आपस में कनेक्टेड हैं। अब आपस में कनेक्टेड हैं, किस तरह से कनेक्टेड है, थ्रू द वायर्स। देखो ये वायर है, ये सब आपस में वायर्ड कनेक्टेड, वायरलेस कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है वायर से, क्योंकि यहाँ पर एक एंड जो है वायर का वो कहाँ से आ रहा है, आईएसपी से आ रहा है, और एक एंड आपके किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में जो आप यहाँ पर मॉडरेटर की तरह काम करेगा कि सबसे फर्स्ट नेटवर्क उसके पास है, या फिर यहाँ पे हब राउटर्स जैसे चीप डिवाइसेस जो होते हैं जो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते उनका यूज़ किया जाता है। सपोज हो गया हमने हब लगा लिया, हब जितने भी बाकी सब कंप्यूटर सिस्टम है वो हब से कनेक्टेड होंगे थ्रू द वायर, ठीक है। यहाँ पे ये कंप्यूटर 1 है, ये 2, 3, 4, ये सब आपस में कनेक्टेड है एज ए सर्कुलर, ठीक है। अलग अलग टाइप से भी कनेक्ट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये इसी तरह से कनेक्शन में रहेंगे, ठीक। ये ऐसे भी हो सकता है कि ये इसके साथ कनेक्टेड है ना, तो ये इसके साथ भी कनेक्ट हो, डायरेक्टली कनेक्ट हो, ये इसके साथ भी डायरेक्टली कनेक्ट है, यहाँ से और यहाँ से तो कनेक्ट है ही, क्या पता ये इसके साथ भी कनेक्टेड हो। अब जैसे ये वाला स्टेशन है, ये नंबर 4 और नंबर 2 के साथ तो कनेक्ट है, हो सकता है नंबर 1 के साथ भी कनेक्ट हो जाए। तो इस तरह से कनेक्शन जो है वो बिल्ड किया जाता है। अब इसके देखते हैं फीचर्स। फीचर्स के अंदर यहाँ पर क्या है, फर्स्ट फीचर लिमिटेड जियोग्राफिकल लिमिट्स। इसको आप फीचर्स में भी लिखना चाहे फीचर्स में लिखिए, डिसएडवांटेज लिखना चाहे तो डिसएडवांटेज लिखिए कि यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ जो ग्राफिकल एरिया है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, यानी कम पीपल ही है इसके अंदर जो ऐड हो सकते हैं। अब इसको हम एज ए डिसएडवांटेज भी देख सकते हैं और एज एडवांटेज भी देख सकते हैं। कैसे, देखो जियोग्राफिकल एरिया इसका बहुत कम है, और इसका डिसएडवांटेज क्या बन गया इसके अकॉर्डिंग कि यहाँ पर सिर्फ थोड़े से ही पीसीस को हम कनेक्ट कर सकते हैं, राइट, कि कम पीसीस, इसके अंदर नंबर ऑफ पीसीस जो है वो कम ही कनेक्ट हो सकते हैं। अगर इसी को हम एडवांटेज में दिखाना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं कि लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में कनेक्ट किया जाता है। कैसे दिखाएंगे एडवांटेज इसको, कि सपोज करो कि लिमिटेड एरिया में है, यानी अगर इसकी लिमिट जो है वो सिर्फ 5 कंप्यूटर सिस्टम्स की है कि 5 कंप्यूटर सिस्टम आपस में कनेक्ट हो सकते हैं या 10 कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, 10 कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसके कारण क्या हुआ कि आप ज़्यादा नहीं एक्सटेंड कर सकते, इसको स्केलेबिलिटी नहीं है यहाँ पर, बट जितने कम पीसी हैं उतना रिसोर्स को शेयर करना, डेटा इंफॉर्मेशन को शेयर करना इजी है और फास्ट मेथड है। यानी अगर आप कुछ नेटवर्क के थ्रू भेज रहे हैं, एक पीसी से दूसरे पीसी के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं डेटा को, तो वो बहुत ज़्यादा इजी और फास्ट स्पीड से ट्रांसफर हो जाएगा, फास्ट स्पीड से ट्रांसफर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल्स जो है या स्टेशन जो है उसके अंदर वो लिमिटेड है, यानी कम लोग होंगे तो डेटा जल्दी शेयर होगा, ठीक है। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो टाइम लगेगा डेटा को शेयर होने में। तो यही इसकी एक एडवांटेज है और यही इसकी एक डिसएडवांटेज भी बन सकती है। जैसे आप इसको लिखना चाहें अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ लिमिटेड यूजर्स। वापस सेम वही कि नंबर ऑफ यूजर्स इसके अंदर बहुत कम होते हैं, ये इसका फीचर्स है। और रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी होती है, यानी कि अगर एक नेटवर्क के अंदर 5 पर्सन्स कनेक्टेड हैं तो अगर कुछ भी इशू आता है तो वो 5 पर्सन्स के बीच में ही रहेगा। तो ये रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी कैसी है कि अगर कुछ भी किया है मिस्टेक, किसी से भी कुछ गलत कमांड चली गई है तो वो इन्हीं 5 पीसीस में से किसी के पास से गई है, ये तो नहीं कोई और इसके साथ एक्सटेंड करके अपने आप से कोई कमांड दे रहा है और ये सब पीसी जो उससे कनेक्ट हो रही है, नहीं, ये आपस में कनेक्टेड है। अगर कुछ भी कमांड जा रही है तो वो सबको दिखेगी, ठीक है। स्केलेबिलिटी है, यानी इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहें लिमिटेड एरिया तक ही थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहें, जैसे सपोज कि 5 भी पीसीस आपस में कनेक्टेड है, हम चाहते हैं कि 10 पीसीस हो जाए, तो इतनी स्केलेबिलिटी तो इसकी है। फ्लेक्सिबल है, सिंपल सा। वायर कनेक्शन को हमें थोड़ा लेंथी करना है कि अगर वायर यहाँ तक आई है तो वायर यहाँ तक भी जा सकती है, ठीक है। जैसे वायर को हमने यहाँ तक कनेक्ट किया, इस एंड से इस एंड तक, यहाँ पे एक स्टेशन है, फिर यहाँ से सेकंड स्टेशन पर भी वो वायर जा सकती है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी है और एक्सपेंडेबल भी है कि ये एक्सपेंड हो सकता है आगे की तरफ। सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी भी है और एडमिनिस्ट्रेशन भी है कि जो पूरे नेटवर्क को मैनेज कर रहा है सिर्फ उसी के पास नेटवर्क का पूरा कंट्रोल रहेगा, बाकी किसी के पास नहीं रहेगा। जितने भी पीसीस कनेक्टेड हैं उनका सिर्फ कनेक्शन है, वो कंट्रोल नहीं कर रहे, कंट्रोल करने के एक अलग से पीसी होगा। एडवांटेज क्या है इसकी, यहाँ पर इनएक्सपेंसिव ट्रांसमिशन मीडिया, यानी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ये इनएक्सपेंसिव है,
चीप नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही सस्ता है, बट हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा महंगा नहीं है, इनएक्सपेंसिव है। डिवाइस इंटरफेस टू द मीडिया, यानी कि जब हम किसी ट्रांसमिशन मीडिया का यूज़ करते हैं इसके अंदर, चाहे वो कोएक्सियल केबल हो या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल हो, ट्विस्टेड पेयर केबल हो, किसी भी टाइप की केबल हो, वो सब एक इनएक्सपेंसिव वे में आ जाती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती है। और वैसे ही यहाँ पर अगर कुछ हम इंटरफेस के लिए मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, किसी भी मीडिया का इंटरफेस करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, वो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। इजी फिजिकल कनेक्शन टू द डिवाइस टू द मीडिया, यानी यहाँ पर जो फिजिकल कनेक्शन होता है, फिजिकल कनेक्शन लॉजिकल कनेक्शन में क्या होता है, जहां कहीं पर भी हम बात करते हैं वाईफाई की, राउटर्स की, वहां पर क्या होता है, वायरलेस में, मोस्टली वायरलेस में लॉजिकल कनेक्शन होता है। और जब हम वायर्ड की बात करते हैं, जहां पर हम वायर्स का, केबल्स का यूज करते हैं, वो होता है फिजिकल कनेक्शन। फिजिकल कनेक्शन ऐसा कनेक्शन कि आपको दिख रहा है कि कनेक्शन एस्टेब्लिश किया गया है। और लॉजिकल कनेक्शन में क्या होता है, बस हमें पता होता है कि कनेक्शन हुआ है, हम देख नहीं सकते कि कहाँ हुआ है, बट फिजिकली हम देख सकते हैं कि कैसे कनेक्टेड है। और जैसे हमने यहाँ पर लाइन का डायग्राम देखा, उसके अंदर क्या था, पीसी कनेक्टेड है आपस के अंदर, इस तरह से पीसी कनेक्टेड है वायर के साथ, तो हमें दिख रहा है कि एक पीसी है, दो पीसी है, एक वायर के थ्रू वो दोनों कनेक्टेड है और डेटा को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो कनेक्शन दिखता है, फिजिकल कनेक्शन यहाँ पर स्टैब्लिश किया जाता है कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस का। ठीक है, हाई ट्रांसमिशन रेट, डेटा ट्रांसमिशन रेट यहाँ पर हाई होता है, यानी कि अगर हम कोई डेटा एक पीसी से किसी दूसरे पीसी पर ट्रांसफर करेंगे तो वो जल्दी स्पीड से ट्रांसफर हो जाएगा, 5 सेकेंड 2 सेकेंड इनमें ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, अभी बताया था मैंने, क्योंकि लिमिटेड एरिया तक ही काम करता है, इसका स्कोप जो है वो लिमिटेड एरिया तक है, यानी कम यूजर्स ही इसके साथ ऐड हो सकते हैं। और जितने कम यूजर ऐड होंगे, सपोज करो कि आपको 10 पीसेस तक डेटा को ट्रांसफर करना है, और दूसरे हैंड में, सेकंड हैंड आपने क्या करना है, सिर्फ एक पीसी से दूसरे पीसी पे डेटा ट्रांसफर करना है, तो सबसे कम टाइम किसके अंदर लगेगा, जहां पर आपने एक पीसी से दूसरे पीसी पे ट्रांसफर करना है, यानी कि सिर्फ 2 ही पीसीस है और उनके अंदर कनेक्शन है। अब 10 पीसीस तक आप करोगे तो ट्रांसफर रेट चाहे कितना भी ज्यादा हाई हो जाए, टाइम तो लगेगा, है ना। तो यहाँ पर डेटा ट्रांसमिशन रेट जो है वो बहुत हाई है, यानी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्रांसफर किया जाता है डेटा को। अ हाई डिग्री ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन द डिवाइसेस, हाई डिग्री इंटरकनेक्शन कैसे होता है कि आपस में जो पीसीस हैं वो हर एक तरफ से कनेक्टेड हैं। जैसे अभी हमने देखा कि वो सर्कली तो कनेक्टेड है इस तरह से, पर हो सकता है कि ऐसे डायरेक्ट पाथ भी हो उनके पास इस तरह जाने का, कि वो किसी भी साइड किसी पीसी से कनेक्ट है, यानी हर एक पीसी हर एक दूसरे पीसी से कनेक्ट होगा, कोई भी ऐसा पीसी नहीं रहेगा जो किसी सिंगल पीसी से कनेक्ट ना हो। ठीक है, तो डिग्री जो है इसकी कनेक्शन स्टैब्लिश करने की बिटवीन द डिवाइसेस वो बहुत हाई है। ये जो हमारा मेथड है लैन, इससे क्या होता है, ये हमारा फ्लेक्सिबल मेथड है और ग्रो ओरिएंटेड है, यानी अगर उसको हम स्केल करना चाहें, एक्सटेंड करना चाहें तो इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं। रिलायबल भी है और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ट्रस्टेबल है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्या है कि इट अलाउ फॉर द फाइल लॉकिंग, ये हमें अलाउ करता है कि हम अगर कोई फाइल को सेंड कर रहे हैं डेटा इंक्रिप्शन करके, तो उस फाइल पर हम एनक्रिप्शन अप्लाई कर सकते हैं। यानी फाइल को, जैसे एमएस वर्ड की फाइल है, सपोज करो कि एमएस वर्ड की फाइल है, तो उसको हमने शेयर करना, शेयर करने से पहले जब हम उसको सेव करते हैं तो उस पर पासवर्ड या लॉक लगा देते हैं। ठीक है, जैसे उस पर लॉक लगाएंगे फाइल एनक्रिप्टेड हो जाएगी और उसको सिर्फ वही पर्सन खोल कर देख सकता है जिसके पास वो लॉक होगा। नेक्स्ट क्या है, सेंट्रलाइज डेटा। सेंट्रलाइज डेटा यानी कि सर्वर के पास पूरे का पूरा डेटा होता है, अगर एक भी नोड क्रैश हो जाती है तो क्या होगा, सब पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ जाएगा सर्वर के पास और वहां से अपने डेटा को पैचअप कर लेगा, बट वहां पर उसका बैकअप होना जरूरी है, बैकअप नहीं होगा तो डेटा भी सेव नहीं हो पाएगा। अब हर एक चीज के अगर कुछ फीचर्स हैं, एडवांटेजेस हैं, तो डिसएडवांटेजेस भी होंगी अपनी, राइट। तो डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पर कि स्मॉल एरिया को कवर करता है। देखो यही चीज बार बार आ रही है, स्मॉल एरिया है, लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, नंबर ऑफ यूजर कम है, स्मॉल एरिया को कवर करता है, इन सब का मतलब सेम ही है, बस इसका लिखने का तरीका आपको चेंज करना है। जब आप चाहते हैं कि आप इसको एडवांटेज में डालें तो एडवांटेज की तरह से ही इसको रिप्रेजेंट करें, अगर आप चाहते हैं कि इसको डिसएडवांटेज में लिखना है तो डिसएडवांटेज की तरह रिप्रेजेंट करें। जैसे आप लिखते हैं कवर स्मॉल एरिया, सिर्फ एक छोटे से एरिया को ही कवर करता है, लोकल एरिया में ये काम करता है, तो इसका डिसएडवांटेज दिख गया। अगर आप इसको एडवांटेज में लिख रहे थे तो बोल सकते थे कि लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं और फास्ट डेटा रेट होता है, तो ये एडवांटेज बन गई। द केबल्स और द कनेक्टर गेट डैमेज इजिली, यानी जिन केबल्स का, जिन वायर्स का हम यूज करते हैं, चाहे वो ट्विस्टेड पेयर केबल हो, फाइबर ऑप्टिक्स केबल हो, या फिर किसी भी टाइप की केबल हो, कोएक्सियल केबल, केबल भी किसी टाइप की हो, और कनेक्शंस, कनेक्टर्स जो उसको कनेक्ट कर रहे हैं किसी एक पीसी को किसी दूसरे पीसी से, जो कनेक्ट कर रहे हैं केबल्स को, अगर वो डैमेज हो गए, जो कि इजीली डैमेज हो भी जाते हैं, तो होते हैं वो इजीली डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण से क्या होगा, जो कनेक्शन एस्टैब्लिश किया गया है वो
डेटा को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, रिसोर्स को शेयर नहीं कर पाएगा, यानी एक नेटवर्क ही क्रिएट नहीं हो पाएगा अगर हमारे कनेक्टर्स और केबल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन सबको सेटअप करने में टाइम लगता है। इट एड अनदर लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेशंस, ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड कर देते हैं, यानी थोड़ा मुश्किल कर देता है उसके स्ट्रक्चर को जब हम एक नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि सम कंट्रोल ऑफ द पार्ट ऑफ द यूजर इज लॉस्ट, यानी कि एक तो आपका खुद का पीसी है, सारा का सारा कंट्रोल आपके पास है। एक तो ये हो सकता है कि आपका खुद का पर्सनल पीसी है, सारा का सारा कंट्रोल आपके खुद के पास है, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है कि आप नेटवर्क से कनेक्टेड है, आपका पीसी किसी और पीसी से कनेक्ट है, जो आप करेंगे वो सामने वाले को भी दिखेगा, जो कमांड आपने दी, जो फाइल आपने बनाई, जो फाइल शेयर की, वो सब दिखेगा उसे, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये हो जाता है कि सिक्योरिटी थोड़ी लेस होती है, प्राइवेसी कम हो जाती है, तो जो भी कंट्रोल एक यूजर के पास अपना खुद का होता है वो लॉस्ट हो जाता है। तो सर से थे पॉइंट्स, कुछ फीचर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस अबाउट द लैन। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।